औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 13 है। सूरह तौबा की आयत नंबर 51 में बात कर रहे थे अल्लाह तबारक व तआला की आयत को मद्देनज़र रखते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से ये फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कि अब अगर आपको कोई बुराई पहुंचती है या कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो आपसे ये खुश होते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि हम इनके साथ शामिल नहीं थे, नहीं तो हमें भी इसका सामना करना पड़ता। अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाते हुए फरमाया कि आप उनसे कहें कि जो भी अच्छाई या बुराई हमें आती है या मुश्किल पेश आती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखी हुई होती है, हमारी प्लानिंग का उसमें कोई हिस्सा कोई शेयर नहीं होता और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करें। अब अगली आयत में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, कुल हल तरब्बसूना बिना इल्ला इख्दा हसनैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें कि तुम ना चाहते हुए भी हमारी दो चीज़ों में से किसी दो अच्छाइयों में से किसी एक अच्छाई के इंतज़ार में हो। ये क्या बात हुई, समझ आने वाली नहीं है कि तुम ना चाहते हुए भी हमारी दो अच्छाइयों में से किसी एक के इंतज़ार में हो। यह है कि मोमिन दुनिया में जहाद की बात हो रही है, चूँकि ग़ज़वा तबूक की बात चल रही है, तो मोमिन दुनिया में जहाद करके वापस आता है तो अभी माले गनीमत के साथ अगर कामयाब होके आया तो माले गनीमत के साथ और गाजी बन के आया और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे इनामात के साथ आया और स्टेटस के साथ आया। और अगर मोमिन ग़ज़वा हार भी जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उसके बहुत बड़ा अजर है और अगर शहीद होता है तो उसके अजर का कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये दो अच्छाइयाँ हैं जिनमें से तुम किसी एक का इंतज़ार कर रहे हो। और यानी कि कहने का मतलब ये था कि मोमिन हर हाल में, जहाद की बात हो रही है, मोमिन हर हाल में कामयाब है, नाकाम होके भी कामयाब है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर है, और कामयाब होके भी कामयाब है कि दुनिया में उसके लिए बहुत सारी नेमतों का ख़जाना होता है, बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के इनामात होते हैं। और फिर उसके जवाब में ये भी बताया कि आप उनको ये कहें, नहनु नतरब्बसु बिकुम युसीबकुमुल्लाहु अज़ाब, हम भी तुम्हारे लिए दो बुराइयों में से किसी एक का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम हमारी तरफ हमारी दो अच्छाइयों में से किसी एक का इंतज़ार कर रहे हो और दो कामयाबियों में से किसी एक कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हो, और हम तुम्हारी नाकामियों में से दो नाकामियों, दो तबाहियों में से, दो बर्बादियों में से किसी एक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो दो बर्बादियाँ कौन सी हैं उनकी? फरमाया कि युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही, अल्लाह तबारक व तआला नंबर एक तुम्हें अपनी तरफ से कोई अज़ाब भेजेगा तुम्हारे लिए और तुम्हें किसी ऐसे अज़ाब में मुब्तला करेगा कि जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ का बायस होगा, और हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तरफ कोई अज़ाब भेजा दुनिया में तो वो बहुत तबाहकुन होगा और हमें उसे देख के परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बार बार अल्लाह की तरफ बुलाने, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के बावजूद तुमने वही किया। नंबर दो, किसका इंतज़ार, किस मुसीबत का इंतज़ार कर रहे हैं मोमिन? काफिर की दूसरी किस मुसीबत का इंतज़ार कर रहे हैं? फरमाया कि आओ बिआइदीना, या अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथों तुम्हें अज़ाब देगा। वो क्या मतलब है कि हमारे हाथों तुम्हें अज़ाब देगा? कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के हाथों कुफ़ार को शिकस्त देगा, और ये कुफ़ार के लिए बहुत बड़ी सज़ा और अज़ाब है, और जिसको वो दुनिया में तकलीफ़ से गुज़रते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़रते हैं। किसी चीज़ की दुनिया में जो शिकस्त और रसवाई होती है उससे बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो इज़्ज़त नफ्स के मजरूह होने से होती है। तो यहाँ कुफ़ार को समझाया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दुनिया में अज़ाब दिया तो अपनी तरफ से अज़ाब भेजा तो भी तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह होगी और तुम्हें तबाही और बर्बादी का भी सामना करना पड़ेगा। आखिरत में तो तुम्हारे हिस्से में अज़ाब है ही है, और अगर हमारे हाथों तुम्हें शिकस्त दिलवाई और अज़ाब दिया, सज़ा दी, तो इससे भी तुम्हारे लिए रसवाई होगी और आखिरत की बर्बादी तो तुम्हारे हक़ में है ही है। कुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम। दूसरी बात, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता दे कि अगर वो खुशी से माल खर्च करते हैं या परेशानी से करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, पब्लिक को मुतमईन करने के लिए करते हैं, या अपने दिल को मुतमईन करने के लिए करते हैं,
और या ये समझ के कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, किसी तरह भी कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। उनका माल खर्च किया हुआ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि किसी भी नेकी का जो हिसाब दिया जाता है वो ईमान लाने के बाद दिया जाता है। ईमान के बग़ैर कोई भी नेकी की जाए उस नेकी को काबिल कबूल नहीं समझा जाता, और उनके लिए माल खर्च करना कोई नेकी नहीं समझी जाएगी, सिवाय इसके कि माल तबाह कर रहे हैं, माल ज़ाया कर रहे हैं, माल बर्बाद कर रहे हैं, और दुनिया में इस बर्बादी का इन्हें दुख और पछतावा होगा, और आखिरत में इनके किसी काम नहीं आने वाला। उसकी निस्बत अगर मोमिन माल खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 1 के बदले में 10 वापस करने का वादा किया, 10% बढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को वादा किया है। अगर 1 रुपया खर्च करते हैं तो उनको 10 का अजर मिलेगा, लेकिन कुफार को अगर 10,000 भी खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करने के लिए शर्त ईमान की रख दी है, और अगर ईमान नहीं है तो आमिल सालिहा का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ईमान है तो आमिल सालिहा भी है, और आमिल सालिहा अगर ईमान के बगैर मानी नहीं रखता तो ईमान आमिल सालिहा के बगैर मानी रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर दे ही देते हैं। फरमाया कि तुम्हारा माल लन युतक़ब्बल मिनकुम, अल्लाह तुमसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, कि तुम नाफरमान कौम हो और अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा कौम हो, फासिक और फाजिर कौम हो, और गुनाहगार कौम हो, बदबख्त कौम हो, और अल्लाह तबारक व तआला की मबगूज़ कौम हो। और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई का कोई तसव्वुर, कोई नेकी का कोई तसव्वुर, तुम्हारी नेकी की काउंटिंग का कोई तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं दिया हुआ। फिर फरमाया आगे के वमा मनाहुम अन युक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई चीज़ माने नहीं है इनके माल का खर्च करना, कबूल करना, अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर ले, और सिवाय इस चीज़ के कि वो ईमान नहीं लाए। ईमान अगर ले आते तो अल्लाह तबारक व तआला इनके कबूलियत, इनके माल का खर्च करना भी कबूल फरमा देता, और अगर कोई चीज़ अब इनके माल के खर्च करने में और इनको अजर देने में माने है तो वो उनका कुफर है, और कुफर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला रसवा करके रहते हैं। इल्ला अन कफर बिल्लाही, वो अल्लाह और रसूल ही, अल्लाह और रसूल का इनकार करते हैं, इस वजह से इनकी किसी नेक अमल की कबूलियत नहीं हो रही है। वला यातून सलात, और दूसरी बात यह है, तीसरी बात, पहले ये है कि इनके नेक अमाल काउंट नहीं किए जा रहे, इसकी वजह कि वो अल्लाह को नहीं मानते। दूसरी वजह ये कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को इख्तियार नहीं करते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। और नंबर 3 ये बात है उनके नेक अमाल को कबूलियत में माने। तीसरी बात जो है वो ये है कि वो नमाज अदा नहीं करते, मुनाफिकों की बात हो रही है। और अगर नमाज की तरफ आते हैं कुसाला, सुस्ती से आते हैं, और इस तरह बेदिली से नमाज की तरफ आ रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी पढ़कर फ़ारुग होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दिखावे की नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, और नमाज में इनका दिल नहीं लग रहा होता, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कर ही नहीं रहे होते, फिर दिल कैसे लगे इनका। इसलिए ये तीसरी बात है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनकी किसी नेकी को कबूल नहीं फरमाते। चौथी बात यह है कि वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहून, और अगर अल्लाह पहली बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में ख़र्च करते ही नहीं हैं, और नंबर 2 अगर ख़र्च करते हैं तो उनका माल हलाल होता ही नहीं है, जायज़ तरीके से कमाया ही नहीं होता, और नाजायज़ तरीके से कमाए हुए माल को सदका खैरात अगर कोई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं करते। और उससे भी पहली बात यह है कि ये ईमान नहीं लाए, और अल्लाह तबारक व तआला इनका खर्च किया हुआ कबूल नहीं करते। और अगर ये खर्च कर भी रहे हैं तो कारिहून, और ये नापसंदीदगी से खर्च कर रहे हैं, और ये मुश्किल में पड़े होते हैं, और ख़र्च करते वक्त इनके दिलों को मतलब तसल्ली होने की बजाय इनके दिलों को तकलीफ़ हो रही होती है, और ये मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं। हालांकि अगर ये मोमिन होते तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करते हुए इनके दिल खुश होते, और ये एक तसल्ली महसूस करते, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा महसूस करते, समझ आती इन्हें। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए दिल में रखा ही नहीं है ईमान, तो
तो फिर इनके लिए ईमान का जज्बा भी नहीं है और वो उस जज्बे से खर्च भी नहीं करते। और अगर दुनियादारी की वजह से किसी जगह पे खर्च करते भी हैं तो दिल इनका उन माल की तरफ लगा रहता है और इनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। और फिर आगे मोमिनों को ख़िताब किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ला तुजिबका अम्वालहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरिदुल्लाहु। मोमिनों को ख़िताब करते हुए फरमाया कि क्या तुम इनके माल और इनकी औलाद को देख के ताज्जुब कर रहे हो, और यानी कि ताज्जुब से मतलब ये कि तुम समझते हो, ये कहना चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं ला रहे हैं, और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कितनी नेमतों से नवाजा है। इनके पास औलाद भी ज़्यादा है और इनके पास माल दौलत भी ज़्यादा है। क्या तुम्हें ये बात ताज्जुब में डाल रही है, हैरत में डाल रही है तुम्हें ये बात? और उनके ऐसे बेदरेग माल खर्च करने लुटाने पर और उनकी बहुत ज़्यादा औलाद की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, क्या ये मोमिन भी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इतनी नेमतों से नवाजा? अगर तहज्जुब हो रहा है, अगर तुम इसलिए तकलीफ़ महसूस कर रहे हो तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये मोमिनों को हुक्म है। क्यों नहीं करनी चाहिए? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये दो चीज़ें इनको दे के इसलिए छोड़ रहा है कि दुनिया में इन दोनों चीज़ों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब में मुब्तला करे। अज़ाब ये होता है कि जब दौलत इंसान जमा करता है तो दौलत को संभालने में, दौलत को ठिकाने लगाने में, और फिर उस दौलत को कहाँ खर्च करने में और उस दौलत को बचाने में वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। और फिर औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने अगर दी है तो औलाद जब नाफरमान निकल आती है और उनकी औलाद यकीनन नाफरमान है और उनके लिए तकलीफ़ का सबब है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। लेकिन इनकी तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों चीज़ों से इनको दुनिया और आखिरत में मुसीबत में डालना अल्लाह तबारक व तआला का मकसद है। व तरहक़ु अनफुसहुम वहुम काफिरून तज़हक़ु अनफुसहुम वहुम काफिरून। और ये दोनों चीज़ें इनके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बन रही हैं, और इसलिए कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इनकार किया। हालांकि औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने आँखों की ठंडक और दिल का सुकून करार दिया, और दौलत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली करार दिया, इसलिए कि दुनिया में अगर बहुत ज़्यादा गुर्बत हो, खस्ता हाली होती है तो ईमान के लिए ख़तरा होता है। बहुत गुर्बत में इंसान ईमान का दामन, तकवा का दामन हाथ से छोड़ देता है, और बहुत ज़्यादा दौलत भी जब आ जाए तो इंसान तकवा और तवक्कुल का दामन हाथ से छोड़ देता है। ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए आजमाइश है, और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए तो सरासर आजमाइश का, और ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत और सुकून, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून भी बताया इनमें, और बहुत ज़्यादा आजमाइश भी बताई इनमें। डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों का जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहे इन दोनों चीज़ों से आजमा दे, अच्छाई दे के बुराई दे के, दौलत काम आके दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करके, इसको अच्छाई के रास्ते में खर्च करके दुनिया अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती है, और इसी दौलत को जमा करके रखने और नाजायज़ रास्तों पे खर्च करके अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मोल ली जाती है। इसी तरह औलाद की अगर नेक और हलाल और जायज़ तरीके से उसकी परवरिश की हो तो वो औलाद आपके काम आने वाली होती है और सदका जारिया होती है आपके बाद। और अगर इसको नाजायज़ और हराम तरीके से परवरिश किया है तो वो औलाद आपके लिए, आपके दुनिया के जाने के बाद आपके लिए और बड़े फितना और अज़ाब का सबब बनती है। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों चीज़ों को दोनों जहान के लिए मुश्किलात का शिकार कर दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक कर दिए, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी।